क्रिकेटर कौन है इस वक्त? शाहीन शाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन टी20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और टी20 प्लेयर कौन है? बाबर आजम है। कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल ऑप्शन में जा सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल में ना होना आईपीएल का नुकसान है। मतलब आप पीएसएल लगातार खेले हैं, क्या कभी ये भी ख्वाहिश हुई है आपके दिल में आया कभी कि आप आईपीएल भी खेले, किसी टीम की नुमाइंदगी करें ताकि पता चले कि आईपीएल का स्टैंडर्ड? और ये बड़ी बात होगी, मेरे लिए प्राउड की बात होगी कि अगर मुझे कभी चांस मिला 2030-40 में। ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है बीसीसीआई की कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी आईपीएल नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मतलब वो अगर वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स को, तो हमें क्या जरूरत है? मुश्किल ही है कि वो आपको वो भी करें, क्योंकि हुकूमत किसकी है? एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है वो मोदी साहब ना, उनको एक के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। ये आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी। समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं जो गोरे हैं वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं। या आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती रहे बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते आईपीएल में। दुनिया का बेहतरीन नहीं है, पहली बात हमें जरूरत नहीं है, सॉरी हाँ, हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी वन ऑफ द टॉप 100 करोड़ की आबादी हमारी तरह नहीं निकाल सकते प्लेयर। आप देखें दिन बाई दिन, आईपीएल में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। को कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूँ कि रिजवान बड़ी हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती कि 10 करोड़ से ऊपर की मछलियां मेरी जान। आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये बहुत नमस्ते दोस्तों, जब भी आईपीएल स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो पाकिस्तान के जो तमाम एक्स क्रिकेटर है, मोहम्मद आमिर हुए, वसीम अकरम हुए, मतलब जितने भी तमाम एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तान के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, बस आईपीएल शुरू होने के बाद उनकी एक आवाज़ होती है कि वाई नॉट इन पाकिस्तान प्लेयर्स आईपीएल में क्यों नहीं खेलते, आईपीएल में क्यों नहीं आईपीएल बीसीसीआई पाकिस्तान प्लेयर्स को लेता नहीं है। यही बात उनके बार बार 2010 में बात लागू हुई थी, नियम लागू हुई थी बीसीसीआई की तरफ से कि नॉट अलाउड पाकिस्तान प्लेयर्स इन आईपीएल। तब से अब तक पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेलते। दुनिया के तमाम कंट्री से आईपीएल में प्लेयर्स पिक होते और खेलते, करोड़ों में बिकते हैं और करोड़ों कमा के चले जाते हैं और इवन यहाँ तक कि बिलियंस में कमाते हैं लोग प्लेयर्स आईपीएल से। और इसके ऊपर जितना जब भी देखते हैं ना पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और पाकिस्तान की मीडिया, तो उनको दिल के दौरे बहुत ज़ोर ज़ोर से पड़ते कि क्यों नहीं पाकिस्तान के प्लेयर। और इसमें बार बार एक ही बीसीसीआई जैसा जो जानबूझ के करते पाकिस्तान के साथ। दोस्तों आप वीडियो कंटिन्यू करते, मैं मिलता हूँ वीडियो के बाद, आप वीडियो देखिए, मैं एंड में मिलता हूँ आपको। आईपीएल सियासत और खेल का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। क्या आप नहीं चाहते इंडिया में बैठने वाले कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, पैसा सेहत पे, तालीम पे और उस पे लगे? हम भी यही चाहते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम क्रिकेट या खेल को बीच में क्यों ले आते हैं? और क्या जो भारत की पॉलिसी है कि वो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, अगर इतनी यार मसले मसाइल हैं दोनों मुल्कों में, बोर्ड में, तो फिर आईसीसी इवेंट में कैसे खेल लेते हैं? वहां कैसे पॉलिसी चेंज हो जाती है? इसलिए कि वहां ब्रॉडकास्ट का पैसा बहुत इन्वॉल्व है। दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है इस वक्त? शाहीन शाह अफरीदी। दुनिया का बेहतरीन टी20 क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद रिजवान। दुनिया का बेहतरीन वनडे प्लेयर और टी20 प्लेयर कौन है? ना भी आईसीसी अवार्ड जीता हो या वैसे ओडीआई प्लेयर बाबर आजम है, हारिस रऊफ, यू नेम इट। कम से कम 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल ऑप्शन में जा सकते थे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल में ना होना आईपीएल का नुकसान है। और वैसे भी बॉलिंग वहां पर इतनी तगड़ी नहीं होती, स्पेशली अगर फॉरेन बॉलर्स ना आए तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जरूरत थी इंडियन प्रीमियर लीग को इस साल। जब आप 10 टीमों के साथ जा रहे थे, आपकी हर टीम में इमेजिन करें शाहीन शाह अफरीदी नहीं होते, रिजवान होते, बाबर होते। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप थोड़ी देर के लिए ना सियासत को और नफरत को पीछे करके खिलाड़ी और खेल का सोचिए। यार क्रिकेट पहले ही 10 मुल्कों का खेल है और 10 मुल्कों में भी 2 बड़े मुल्क पाकिस्तान इंडिया खेलते नहीं है, और उसमें भी एक बड़ा मुल्क आईपीएल जिसने आईसीसी से भी एफटीपी के अंदर इसको इंक्लूड करवाया हुआ है, तमाम क्रिकेट बोर्ड पैसे की वजह से सपोर्ट भी करते हैं, वहां पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं जब मेरे मुल्क के खिलाड़ी को आप शामिल नहीं करेंगे, तो कैसे आपका वो एक इमोशनल टच आएगा? मैं क्रिकेटिंग टच और जर्नलिस्ट की हैसियत से मेरी एक समझ लीजिए जरूरत है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मैचेस को देखता रहूं, उस वजह से क्योंकि क्रिकेट हो रही है। पीएसएल इंडियंस भी देखते हैं यार, कि कोई तो बात करे इस पर यार कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में क्यों नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए, आईसीसी को इसकी नोटिस देना चाहिए, बिकॉज ये टूर्नामेंट आईपीएल को आईसीसी की पूरी सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में होना चाहिए दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड की तरह।
आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट वर्ल्ड खेले। फिर उसके बाद हम सिकंदर रजा की बात करते हैं, वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, जिम्बाब्वे के, वहाँ सेटल हो गए, फिर वहाँ के वो शहरी हैं, वो उस हिसाब से फिर वो आईपीएल भी खेलते हैं जाके। तो मेरे ख्याल में किसी भी क्रिकेटर का ये हक है कि वो अगर नेशनल है वो खेल सकता है जाके। और मुझे बीसीसीआई की समझ नहीं आती, हैरानकुन बात है कि ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म का जो है वो इनकी सोच है बीसीसीआई की कि जी पाकिस्तान का पासपोर्ट किसी के पास होगा या पाकिस्तान में जो रहता होगा वो जी आईपीएल नहीं खेल सकता, बाकी दूसरे नेशनलिटी वाले वो सब जो खेल सकते हैं। या आईपीएल में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, जो है ना वो आईपीएल अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं आईपीएल की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं? ये आप देखें कि 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते आईपीएल में। क्योंकि आप देखें पिछले जब पहला इनका सीजन था उसमें भी पाकिस्तानी बड़े महंगे बिके थे, शायद अफरीदी भी थे और बाकी। तुझे ये प्राउड कितना फील होता है? हमें आईपीएल नहीं खेलनी, सियासी मसला है जो भी है, तुझे ये फीलिंग आती है कि एक ऐसी टीम जिसके यहाँ कोई आगे खेलने को तैयार भी नहीं था, वो लड़के अपने आप को कहाँ ले गए हैं? देखिए जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, बोर्ड्स बाकी जो थे, बिग 3 थी, जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी मट्टी है, वो उसमें ये चीजें हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो काफी मजबूत एसाब के मालिक होते हैं और काफी अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप करते हैं। और इंडियन टीम को आपको पता है कि हमने जो है वो जिस तरह वर्ल्ड कप भी है 2021 में, ये सदियों याद रहेगा। हम क्योंकि वर्ल्ड कप में कभी उनसे जीते नहीं थे और जब जीते हैं तो फिर वो 10 विकेटों से जीते हैं और बाबर रिजवान स्कोर पूरा करके बाहर आए, तो ये चीजें मैटर करती हैं। आप देखें आईपीएल नो डाउट दुनिया में। मैंने एक सवाल तुमसे पूछा कि वो जो फीका रंग है वो रहेगा कि आईसीसी ने जिन लोगों को बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर किया है वो नहीं है, तो फीका तो रंग सर फीका ऑब्वियसली फीका होगा, मैं आप देखेंगे ही नहीं। जो हम लोग हैं वो, चलो हम लोग तो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, हम लोग लगा के कभी देख लेते हैं, क्रिकेट इन्फो पे भी देख लेते हैं। फैन को तो पता है ना, फैन जो है वो नहीं देखते भाई। जो 22-23 करोड़ की आवाम है, वो 23 करोड़ में से आप 17 करोड़ तो देखती होगी क्रिकेट को। लेकिन मुझे लगता है कि आईपीएल नहीं जाए देखनी ऐसी, जाओ जो करना है कर लो, जाओ नहीं देखनी। मेरा दिल ये कहता है, आप अपना तज्जिया बताओ कि रिजवान की वर्थ इस वक्त ऐसी है जो हमने कुछ अर्सा पहले स्टीवन स्मिथ, जो रूट केन विलियमसन या विराट कोहली की देखी है। मुझे लगता है कि रिजवान उस लेवल तक चला गया। आईपीएल में अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को इजाजत होती तो रिजवान शायद सबसे बड़ा होता। तो शाहीन शाह अफरीदी की ज्यादा अच्छी बॉलिंग थी पैट कमिंस की निस्बत या मिचेल स्टार्क की निस्बत या दुनिया के इस वक्त वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की निस्बत। तो आईपीएल के अंदर बहुत बड़ी डिमांड होती और एक हर टीम के पास कोशिश, जो भी टीम पहले पिक होती है वो कोशिश करता कि हम शाहीन शाह अफरीदी उठा लूं। को कम से कम इस साल तो उनकी फॉर्म को देखते हुए तो मैं तो समझता हूं कि रिजवान बड़े हॉट चॉकलेट के तौर पर लोग इनको उठाते और फ्रेंचाइजीज बड़ी भारी कीमतें देती कि 10 करोड़ से ऊपर की मछली है मेरी जान। आसिफ अली, शादाब खान, हसन अली और इसके साथ हारिस रऊफ, आपको लगता है कि ये भी अब उस स्टेज पर हैं जिनको इग्नोर या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? यार डिबेट की जा सकती है। ये प्लेयर सारे वो हैं जिनके आपने नाम लिए ना, ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक होते, इस ड्राफ्ट का हिस्सा बनते तो तमाम प्लेयर पिक होते। शादाब भी पिक होता, यहाँ पर इवन इमाद वसीम पिक हो जाना था, बाबर आजम पिक हो जाना था। ये T20 के बड़े स्पेशलिस्ट क्रिकेटर्स हैं। यार वो ना खेलें भाई, हम उनके तरले थोड़ी करते हैं या हम उनके पीछे पड़े रहे। वो नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान तो नहीं खेलें यार, उनको बाहर निकालें। 3 ममालिक दोनों मुल्क आपस में खेलते हैं तो इस रीजन में नहीं खेल सकते बागरी साहब, वो दौर वापस नहीं आना। अब सियासत जो है आपकी क्रिकेट पर हावी हो चुकी है। वो जड़ा मोदी साहब ने ना जड़े मेरे मुंह कुछ निकलने लगा थी, वो नहीं चाहते भाईजान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना, लेकिन वो बोर्ड नहीं चाहता। Why पाकिस्तानी प्लेयर्स जी दोस्तों, ये खुद शाहीन अफरीदी ने बोल दिया है कि वो खेलना चाहते हैं लेकिन बीसीसीआई नहीं लेगा। और जो पॉलिटिक्स से रिलेशन है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में, जो रिलेशन है, जब तक मोदी जी का गवर्नमेंट है तब तक तो हम इंडिया जाके आईपीएल नहीं खेल सकते, तो पॉसिबल नहीं है। खुद आपके प्लेयर्स बोलते हैं कि हमें नहीं लेंगे, तो आप क्यों इतना रोना धोना करते हो? और ऊपर से आप ही बोलते हो कि हमें आईपीएल भी नहीं खेलना भी है जब तक बीसीसीआई का जैसा है और गवर्नमेंट है पीएम मोदी की, नरेंद्र मोदी जी की, तब तक हम नहीं जा सकते। और आपके उतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है तो
क्यों इतना तरस रहे IPL आके खेलने के लिए? आप मत खेलिए ना, हम आपको लेंगे भी नहीं और ये होगा भी नहीं और आपको आके खेलने का मौका तो मिलेगा ही नहीं। तो फिर आप ही बोलते हो कि हमें आके खेलना है, BCCI नहीं ले रहा है। हमारे वर्ल्ड क्लास जो बाबर आजम T20 ODI के नंबर 1 प्लेयर है शाहीन अफरीदी, दुनिया का बेस्ट बॉलर है, डेंजरस बॉलर है T20 के अंदर। मोहम्मद रिजवान 10 करोड़ 20 करोड़ के ऊपर जाएंगे। ये ज़रूरत है IPL को नुकसान हो रहा है भाई, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हम कितने नुकसान में और कितने ऊपर है। आपका देखिए आप बस जब भी बात होती है तो आप मोदी जी के ऊपर ब्लेम डालते हो, BCCI के ऊपर ब्लेम डालते हो, बस हमें लेना नहीं है। ये जो हुआ है आप खुद जो पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के लिए थी 2009-8 में। तब से अभी तक पाकिस्तान के प्लेयर IPL में बैन है, इसलिए सब कुछ होता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए वीडियो को। इस मुद्दे के ऊपर आपका क्या राय है, आप अपने कमेंट ओपिनियन जरूर छोड़ते कमेंट बॉक्स में, और बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास हमारा वीडियो सबसे पहले। चलिए दोस्तों, जय हिंद।